अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। चलें जी, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास है साइंटिफिक मेथड एंड स्किल्स वर्कबुक 1। ठीक है, इसका है जी यूनिट नंबर 5 है हमारे पास। क्या यूनिट नंबर 5 है हमारे पास? फोर्स। ठीक है, कि फोर्सेस किसी कहा जाता है? फोर्सेस होता है कि किसी चीज़ को हमें पुश या पुल करना। ठीक है, यानी उसको धकेलना या उसको खींचना, उसको कहा जाता है फोर्सेस। यानी हम किसी चीज़ को पुश करते हैं तो वो होती है फोर्स। अब ये देखें, अब जैसे सपोज ये कप है, ठीक है, अब ये कप है, अब हम इसको क्या करेंगे, हम इसको करेंगे पुश। ये हम इसको कर रहे हैं पुश, ठीक है, पुश कर रहे हैं। अब हम इसको कर रहे हैं पुल, ठीक है। तो क्या है, इसको कहा जाता है फोर्स। ठीक है, यानी किसी चीज़ को भी पुश या पुल करना। जैसे ये वाटर बोतल है, अब देखें, अब ये वाटर बोतल को मैं क्या कर रही हूँ, मैं इसको पुल कर रही हूँ। ठीक है, अब मैं इसको क्या कर रही हूँ, पुश कर रही हूँ। ठीक है, तो ये होती है फोर्सेस। ठीक है, अब इंट्रोडक्शन हो गया। अब इसके साथ ही हम एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। पेज नंबर है हमारा 44। ठीक है, हाउ टू थिंक मूव, यानी कि कुछ चीज़ें जो है वो कैसे मूव करती हैं। थिंग्स मूव इन अ डिफरेंट वे, यानी जो चीज़ें होती हैं वो डिफरेंट वे में मूव करती हैं। मैच द पिक्चर टू द करेक्ट वर्ड्स, वन हैज़ बीन डन फॉर यू। ठीक है, अब उन्होंने कहा है जी, अब जैसे ये देखें, ये बेबी है, उन्होंने कहा एक हम लोगों ने डन कर दिया आप लोगों के लिए, बाकी जो है वो आप खुद करेंगे। जैसे आपने बताना है कि फ्लाई कौन सी चीज़ कर रही है, होप कौन सी चीज़ कर रही है, स्विम कौन सी चीज़ कर रही है, रोल रोल कौन सी चीज़ है, ठीक है, फ्लाई कौन सी चीज़ है, क्रोल क्या का कौन कर रहा है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपने बतानी है। अब ये देखें जी, ये फुटबॉल है, फुटबॉल कैसे मूव करती है, राउंड राउंड करती है। ठीक है, तो क्या होगी, रोल। ठीक है, अब ये जो है ये बर्ड है, बर्ड क्या करता है, फ्लाई करता है। ठीक है, और ये क्या है, ये गर्ल है, गर्ल क्या कर रही है, रन कर रही है। ठीक है, ये क्या है, ये सॉरी इसका नाम कैंगरू। ठीक है, ये क्या कर रहा है, ये होप कर रहा है। ठीक है, होपिंग करता है। ठीक है, अब ये क्या है, स्नेक है, स्नेक क्या करता है, स्नेक स्नेक जो होता है वो जिग जैग में करता है। स्नेक भी क्रॉल करता है, आई थिंक सो। फिश है, फिश स्लाइड में जाती है, स्लाइडर में। ठीक है, फिश इधर आ जाएगा। गर्ल रन कर रही है, ये फ्लाई कर रहा है, रन फ्लाई, ये दोनों चीज़ें होप कर रही हैं। ठीक है, लेकिन ये होप नहीं करता, आई थिंक ये वो करता है, क्रॉल करता है, तो ये इसका भी क्रॉल ही आ जाएगा। ठीक है, यानी एनिमल का भी जो क्रॉल आ जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7, बट ये 7 पूरे हैं। सॉरी, दिस इज़ रॉन्ग। फिश जो होती है वो स्विम करती है। ठीक है, यहाँ से हमारी ये गलती हुई है। प्लीज़ गिव मी अ पेंसिल, थैंक्स। अब ये जो बेबी सॉरी ये फ़िश है ना हमारी, फ़िश क्या कर रही है, स्विम कर रही है। ठीक है, ठीक है, और जो एनी ये है, ये हमारा कर रहा है स्लाइडर। ठीक है, ये आप देख लें, इसका ई आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आंसर आ जाएगा ई। ये क्रॉल क्या कर रहा है, क्रॉल कौन सी चीज़ कर रही है, बेबी कर रहा है, बेबी में क्या है जी, एफ। ठीक है, स्विम कौन सी चीज़ कर रही है, फ़िश कर रही है, फ़िश स्विम जी का आंसर है। रोल कौन सी चीज़ कर रही है, बॉल कर रही है, फुटबॉल। ठीक है, और रन कौन सी चीज़ कर रही है, गर्ल कर रही है, फ्लाई कौन सी, बर्ड कर रहा है। ठीक है, मैंने आप लोगों की आसानी के लिए ये मैंने लिख दिया। ठीक है, और होप कौन सी चीज़ कर रही है, डी। ठीक है, अब ये आप लिख भी लें। अगर आपको ये थोड़ा सा लाइनों का मसला हो रहा है ना, तो ये आंसर मैंने यहाँ पे ऐसे नोट डाउन करवा दिया। ये पानी की वजह से हुआ है, स्पॉट पड़ गया है, तो चले, थैंक्स। चले जी, नेक्स्ट हम चलते हैं जी। नेक्स्ट है जी, हमें बताना है कौन सी चीज़ कर रही है, बैंड ट्विस्ट हो रही है, कौन सी स्क्वैच कर रही है, कौन सी स्क्वैच कर रही है, कौन सी बैंड हो रही है। तो फर्स्ट वाले में द बॉय इज़ हिज लेग्स स्क्वैचिंग। ठीक है, सेकंड वाले में आएगा बैंड, द हैंड सॉरी द हैंड्स आर स्क्वैशिंग द डो। ठीक है, और दीज हैंड्स ट्विस्टिंग द स्कार्फ। ठीक है, ट्विस्ट हो रहा है, ये ऐसे ऐसे ट्विस्ट हो रहा है। और दीज हैंड्स आर बाइंडिंग द रूलर। ठीक है,
यानी स्केल को जो है, रूलर को जो है वो बाइंडिंग कर रहे हैं, ये आप लिख लें, ठीक है। अब नीचे है, उन्होंने कहा है ड्रॉ अदर ऑब्जेक्ट्स डैट यू कैन ट्विस्ट, स्क्वैच स्क्वैच एंड बैंड, ठीक है। आपने ये बेशक, मैंने तो ऊपर वाली तस्वीरें ही बच्चों से बनवा ली थी, बट आप अपनी मर्ज़ी से जो भी आपको वो ठीक लगता है आप वो वाली पिक्चर्स ड्रॉ करवा लें, जो बच्चे इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। बट आपने इन तीनों चीज़ों की, जैसे ये इन्होंने एग्जांपल दी हुई है, ऐसे ही इन तीनों चीज़ों की आपने पिक्चर जो है यहाँ पे ड्रॉ करवानी है, ठीक है। नेक्स्ट पेज की तरफ पढ़ते हैं। पुश एंड पुल है, ठीक है। कंप्लीट दिस सेंटेंस, व्हेन यू पुश यू मूव ऑब्जेक्ट अवे फ्रॉम यू, ठीक है, फ्रॉम यू। और पुल है जी, व्हेन यू पुल द मूव ऑब्जेक्ट टूवर्ड्स, ठीक है। देखें जी, पुश एंड पुल है, ठीक है। अब आगे उन्होंने इसके टिक क्रॉस दिए हुए, ठीक है, नेक्स्ट के, कि आपने बताना है कि कौन सी चीज़ पुश की तरफ मूव कर रही है, कौन सी चीज़ पुल की तरफ कर रही है, और कौन सी चीज़ बोथ है, ठीक है। पुश और पुल दोनों कर रही है। डोर बेल में हमारा आ जाएगा पुश, ये तो उन्होंने हमारे लिए डन किया हुआ है। डोर में आ जाएगा हमारा पुश एंड पुल दोनों, ठीक है, बोथ आ जाएगा इसमें। और स्विंग में भी हमारा बोथ आ जाएगा, ठीक है। सेकंड वाले में भी हमारा बोथ आ जाएगा। और जो है शॉपिंग ट्रॉली में आ जाएगा हमारा पुश भी आएगा और बोथ भी आएगा, आई थिंक बोथ आएगा, ठीक है। ये भी लिख सकते हैं, ये भी और ये भी, ठीक है। हम इसको आगे भी करते हैं, पीछे भी करते हैं, दोनों यूज़ होती हैं, ठीक है, आगे पीछे करने के लिए। और टॉय जो होता है इसको क्या करते हैं, पुल करते हैं इसको, ठीक है। मूव इसको कराना पड़ता है, इसको करता नहीं है मूव ये। चले जी, आंसर्स आप राइट कर लें अच्छे से, ठीक है। अब उसके बाद है जी, अब इन्होंने नेक्स्ट पेज है हमारा फ्लोट एंड सिंक, ठीक है। कौन सी चीज़ फ्लोटिंग करती है और कौन सी चीज़ जो है वो सिंक है, ठीक है। अब ये इन्होंने एक टब दे दिया है, इसमें उन्होंने बताया है कि आप ये मुख्तलिफ चीज़ें उस टब में एज अ प्रैक्टिकल, ठीक है, ये प्रैक्टिकल करना है। अगर आप अगर पॉसिबल हो तो आप ये प्लीज़ बच्चों से करवा लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये अच्छा होता है, बच्चों को ज़रा अच्छे से समझ आ जाता है, ठीक है। उनको समझने में जो है वो बहुत ईजी होता है। तो क्या चीज़ है आपकी फ्लोट कर रही है और क्या चीज़ सिंक कर रही है, ठीक है। अब बैलून है, बैलून जो होता है जब हम उसको वाटर में डालेंगे तो वो क्या होगा, वो ऊपर ही रहेगा, पानी के ऊपर ही रहेगा, यानी फ्लोट करेगा, ठीक है, ऊपर रहेगा, अंदर पानी में नहीं जाएगा, ठीक है। इसी तरह क्रिकेट बॉल है, क्रिकेट बॉल थोड़ी हैवी होती है तो वो क्या होती है, वो नीचे चली जाती है, ठीक है। अगर वो प्लास्टिक की बॉल होगी तो वो ऊपर रहेगी, बट अगर वो दूसरी वाली बॉल होगी जो क्रिकेट खेलने के लिए यूज़ होती है, थोड़ी हैवी होती है, वो पानी में चली जाएगी। यानी कोई भी हैवी चीज़ होगी वो पानी में चली जाएगी, सिंक कर जाएगी, ठीक है, डूब जाएगी। और जो हल्की चीज़ होगी जैसे प्लास्टिक वगैरह, वो जो होगी वो फ्लोट करेगी, ठीक है। अब क्या है, ग्लास मार्बल है, एक ग्लास मार्बल का जो होता है वेट होता है थोड़ा सा, तो ये भी क्या होगा, ये भी सिंक, ठीक है, डूब जाएगी। ये स्टोन है, अगर स्टोन को हम पानी में डालेंगे तो उसका भी वेट होता है, वो भी क्या होगा, डूब जाएगी, सिंक में चली जाएगी, सिंक हो जाएगी, सॉरी। अच्छा जी, मेटल नेल है, यानी जो कील होती है वो भी जो होती है वो भी क्या होती है, वो भी उसका भी वेट होता है, वो भी पानी में तैरती नहीं है, वो भी डूब जाती है, ठीक है। सिर्फ प्लास्टिक की चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका वेट नहीं होता, या प्लास्टिक की चीज़ें वो पानी में फ्लोट करती हैं यानी तैरती हैं, बट बाकी अदर थिंग्स जो होती हैं जिनका वेट होता है वो कभी भी तैरती नहीं है, वो फ्लोट वो हो जाती हैं, डूब जाती हैं, ठीक है, सिंक हो जाती हैं, ठीक है। अब प्लास्टिक पॉट है, अब ये प्लास्टिक पॉट जो होता है इसका वेट नहीं होता, ये प्लास्टिक का होता है, ये पानी में तैरता रहेगा, फ्लोट करेगा, इसमें फ्लोट आएगा, ठीक है। और मेटल स्पून, इसमें भी सिंक, ठीक है। अब सिर्फ बैलून और प्लास्टिक पॉट, ठीक है, इन दोनों में आएगा फ्लोट, बाकी सब में सिंक, ठीक है। क्योंकि प्लास्टिक पॉट और जो बैलून होगा वो सिर्फ फ्लोट करेगा, अदरवाइज बाकी चीज़ें जो होंगी वो फ्लोट नहीं करेंगी, वो पानी में डूब जाएंगी, ठीक है। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आ रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट है जी फ्लोट एंड सिंक है। अब इन्होंने ये वाटर टैंक बना दिया है, ऊपर से ये चीज़ें दे दी हैं, उन्होंने कहा है कि ये इनमें से कौन सी चीज़ें फ्लोट करेंगी और कौन सी चीज़ें सिंक, ठीक है। अब क्या है जी, एप्पल जो होगा, अगर वो छोटा एप्पल होगा तो वो इतने बड़े वाटर टैंक में नहीं डूबेगा, तो वो क्या होगा, वो फ्लोट करेगा, ठीक है। प्लास्टिक बॉटल जो होगी, मैंने आपसे बताया था, अगर खाली होगी, अगर उसमें पानी होगा तो वो डूब जाएगी, ठीक है, क्योंकि फिर उसका वेट होगा। एम्प्टी बॉटल जो होगी वो कभी भी डूबेगी नहीं, वो फ्लोट करेगी, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, स्टोन हम पानी के टैंक के अंदर बना लेंगे, ठीक है। और फिर क्या है जी, ये चौक है, चौक हमारा इधर ऊपर आ जाएगा, ठीक है। और बिल्डिंग ब्लॉक है, ये भी हमारा ऊपर आ जाएगा क्योंकि ये प्लास्टिक का है, ठीक है। अच्छा जी,
और क्या है जी, हमारा कॉइन है, कॉइन हमारा डूब जाएगा, ठीक है। मेटल पेपर क्लिप जो है ये हमारा ऊपर आ जाएगा, ठीक है। ये आप ये देख लें, ये पिक्चर्स ऐसे ड्रॉ हुई है। बस आपने देखना है कि कौन सी चीज़ें फ्लोट कर रही हैं और कौन सी चीज़ें जो हैं वो सिंक, ठीक है। फ्लोटिंग और सिंक का ये क्वेश्चन है। चले जी, पेज नंबर 48 की तरफ बढ़ते हैं हम। पेज नंबर 48 में है जी, उन्होंने कहा है जी डिज़ाइन द मेक अ स्लाइड बोर्ड, ड्रॉ द स्लाइड। अब आपने ये बोर्ड बनानी है, ठीक है, जैसे है उसमें बच्चों से आप अच्छी सी कोई वो कर लें और इसका मटेरियल आपने लिखना भी है, ठीक है। अब जैसे आपने कौन कौन सी चीज़ें इसमें यूज़ हुई हैं, ये देखें, ये फैब्रिक होता है, ये वुड होता है, ये जो रॉड है ये आयरन होता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपने उन्होंने कहा साथ उनके नाम भी लिखने हैं। तो इसका आंसर है जी फर्स्ट वाले का आ जाएगा वुड, फैब्रिक, प्लास्टिक, मेटल। यानी ये चीज़ें जो है वो यूज़ हो रही हैं बोर्ड बनाने के लिए, ठीक है। विल यू यूज़ अ पुश और पुल मेक द स्लाइड बोर्ड मूव, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, थोड़ी सी मिस्टेक मैंने कर दी है, चलें ठीक। आई विल यूज़ पुल, ठीक है। सेल बोर्ड जो होती है वो मूव कैसे करती है, वो आई विल यूज़ पुल, ठीक है। इसका आंसर होगा पुल, ठीक है। ये देख लें आप, इसका अच्छे से आंसर ये राइट कर लें। इसके साथ ही आई थिंक सो हमारा ये चैप्टर हो गया कंप्लीट। आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह कल मैं यूनिट 6 आप लोगों को करवा दूँगी। तो अपनी ढेर सारी दुआओं के साथ मुझे इजाज़त दें। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करना मत भूलिएगा। और प्लीज़ वॉच माई फुल वीडियो। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।